छत्तीसगढ़ में मानसून का महीना शुरू हो गया है और कोरिया जिले में बरसात ने दस्तक दे दी है, लेकिन साथ साथ विकास कार्यों की पोल जो है वो यहाँ पे खुलती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त मैं कोरिया जिले को सरगुजा जिले से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण पुल पर खड़ा हूँ। आप पुल की स्थिति देखिए। पिछले साल इस पुल को बनवाया गया था। करीब 3 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत इस पुल को बनाने में लगी थी। हमने लगातार दिखाया था कि किस तरह से पुल पे गड्ढे हो गए थे। आप इस तरफ भी दिखाइए तो यहाँ पे देखिए किस तरह से गड्ढे हैं, इसमें पानी भर गया है और आए दिन जो लोग हैं वो यहाँ पे गिरते रहते हैं। हमने कई बार आपको दिखाया कि इस पुल पे जो है लाइट नहीं है, ना ही कोई दिशा सूचक बोर्ड लगे हैं। इसके बाद मैं आपको अगर इसका बोर्ड दिखा दूं तो यहाँ पे आप देखिए 3 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से लगभग ये जो इसका जो निर्माण है वो यहाँ पे कराया गया था। लेकिन पहली बरसात में इसके जो बैंक स्लोब हैं वो कट चुके हैं। अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊँ थोड़ा सा, तो ऋषि थोड़ा इधर दिखा दीजिए। ये पुल आप देख रहे हैं, ये पुराना पुल है और ये अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ पुल है, लेकिन आज भी इस पुल की जो स्थिति है वो इस पुल से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके साथ ही जो इसके साइड शोल्डर है वो यहाँ पे कट चुके हैं। अगर मैं आपको साइड शोल्डर की स्थिति दिखाऊं तो थोड़ा सा पास आइएगा ऋषि, और यहाँ पे दिखाइए कि किस तरह से देखिए मिट्टी का कटाव हो गया है, कितनी अनियमितताएँ इसको बनाते वक्त की गई होंगी। आप देखिए गेज नदी का बोर्ड भी आपको दिखे वहाँ पर पड़ा हुआ दिख रहा है, और जिस पर मैं खड़ा हूँ थोड़ा सा इधर से दिखाइएगा, थोड़ा जूम करके दिखाइए और इधर भी दिखाइए। अभी देखिए मैं इसके साइड शोल्डर में खड़ा हूँ, लेकिन ये भी जो है नीचे से खोखला हो चुका है और कभी भी जो है ये पूरी मिट्टी जो यहाँ से बह सकती है। इसके साथ ही इस पोल भी जो है ये साइड शोल्डर में ही लगा हुआ है। आप सोचिए अब यहाँ की अगर मिट्टी बहती है तो ये पूरा पोल जो है वो नीचे आ जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ स्थानीय नागरिक हैं, इनसे थोड़ा सा जानते हैं। क्या नाम है भैया? विपुल शुक्ला नाम है। इस तरह की जो अनियमितताएँ हैं पुल को बनाते वक्त देखी गई, शुरू से इस तरह की जो विवादों में ये पुल रहा है, क्या कहेंगे? 2 साल पहले ये पुल बना और पुल बनने के 2 महीने के बाद से ही ये पुल विवादित पूर्ण रूप से विवादित हो गया। यहाँ गड्ढे, वहाँ गड्ढे, चारों तरफ गड्ढे, और अब ये अधिकारियों की मिलीभगत के कारण पुल का मिट्टी का कटाव होना, साइड शोल्डर का पैसा खा जाना, ये सब अब दिखता है। शासन का भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है आप लोगों के। अच्छा, लगातार इस पुल को लेकर विवाद होते रहते हैं। यहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था नहीं है और रात में हादसे भी होते रहते हैं, उस पर क्या कहेंगे? बैकुंठपुर को एक जीवनदायिनी कहने वाली ये गेज नदी शुरू से विवादित में रही है। इसके पहले अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल बना है, एक भी पुल में खरोंच तक नहीं आई है। और ये 2 साल पहले बना पुल, ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग चलने में भी डर रहे हैं और लग भी नहीं रहा कि ये बरसात झेल जाएगी ये पुल। अच्छा, हमारे साथ नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, इनसे थोड़ा जानते हैं। सर ये बताइए, इस तरह से पुल का बहना, विकास कार्य लगातार जो है ढहते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? विकास कार्यों पे तो प्रश्न चिन्ह लगने का सवाल ही है। सवाल तो दिख रहा है कि सामने ये जो पुल बना हुआ है 2 साल से पहले ये पुल गिरना चालू हो गया है। इसके पहले ब्रिटिश ज़माने का पुल है, जो जीवन दैनी बोला जाए, गेज नदी का पुल है, ये उस ब्रिटिश ज़माने का पुल एज इट इज आज भी वहीं पर स्थापित है और उससे सटा हुआ ये पुल है। इस पुल का बनाने में जो वित्तीय अनियमितता की गई है एकदम बहुत घटिया किस्म का किया गया है। और ये 72 मीटर पुल 3 करोड़ 75 लाख रुपए का पुल है। मेरे को नहीं लगता कि 3 करोड़ 75 लाख रुपए लगता तो ये पुल ऐसा होता। इसके बगल में एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा है, कार केयर कार्विनवाल करके मुख्तार भाई जी का है। इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किए। अगर इसी तरह पानी आया तो ये इनका 2-4-5 लाख रुपए का ट्रांसफार्मर, ये 11 kV का तार बिछवाएं। ये लगता है कि दूसरी बरसात गिरने से पहले ये पूरा गिर जाएगा। इनका एम्पायर को भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। शहर की जो स्थिति है, इस शहर को जोड़ता है सरगुजा और अंबिकापुर के मेन मार्ग है। मेन मार्ग की ये स्थिति है तो बाकी जगह पे क्या होता होगा? विकास तो आपके सामने दिख रहा है। विकास नहीं, विनाश का कारण बन गया ये पुल। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि विनाश का कारण ये पुल बन गया है। हमारे साथ स्थानीय नागरिक हैं जो इसी मोहल्ले में रहते हैं। सर ये बताइए, आप क्या कहेंगे इस तरह से जो पुल का ढहना है? इस पुल को बनाने में जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है, एक जो आज दिख रहा है, पहली बरसात हुआ, उसके बाद पहली बरसात में ही ये बह गया। ना इसका पानी निकलने का कोई जगह बना है, ना पुल से पानी कहीं निकलता है, बस यही रास्ता से निकल रहा है। और ये इसका अगर इसी तरह इसको अगर नहीं दिए तो ये पुल धाराशाही हो जाएगा आने वाले बरसात में फिर। इसलिए इसको शासन प्रशासन जो भी हैं इसको देखें और इसको जिसका जाके एक व्यवस्थित रूप से देके रिटर्निंग वाल देके मजबूती के साथ इसको बनाया जाए। देखिए, मजबूती के साथ बनाया जाए। अब देखना होगा कि अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई इसमें की जाती है और जिनके समय में यह पुल बना था उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। बगल में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल आज भी जो है पूरी यथावत स्थिति में खड़ा है, लेकिन नया पुल
किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अब देखना होगा प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है और इस पर क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ ऋतिक सूर्य, विस्तार न्यूज़।